हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोग पिछले वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किए थे कि हम लोग को उस वीक में कैसे ट्रेड करना रहेगा, क्या प्लान करना रहेगा, किस लेवल पे आएगा तो हमें बाई करना है और कौन से लेवल के नीचे हमें सेल करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसी तरह हम लोग इस वीक भी कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले देखेंगे उस वीक में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि ये जो निफ्टी का ये जो बॉक्स है, अगर ये बॉक्स का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है तो बड़ा मोमेंट आएगा। बट यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये बॉक्स का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में बॉक्स के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई टूटा, यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बना था बॉक्स के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई टूटा उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा सा मोमेंट आया और नीचे से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में एक ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये हम लोगों ने पिछले वीक में भी मार्क करके रखा था। और यहाँ पर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में मैकडी में स्ट्रेंथ बहुत है तो यहाँ से ये अप साइड जाने का चांस है। बट हम लोगों ने उस वीक में भी एक चीज़ देखा था कि अगर इसका ब्रेकआउट किया तो एक बार ये बॉक्स को रिटेस्ट करने आएगा। ये बॉक्स का रिटेस्ट बाकी है, तो हो सकता है यहाँ से अगर ये पुल बैक आया, डाउन साइड में आया तो ये बॉक्स और ट्रेन लाइन का रिटेस्ट करने आए। यहाँ पर अगर ये बॉक्स और ट्रेन लाइन का रिटेस्ट करता है और यहाँ से कोई अप साइड कन्फर्मेशन मिलता है तो हम लोग को लॉन्ग साइड में प्लान करना है ट्रेड। और ये बॉक्स और ट्रेन लाइन के नीचे आ गया तो हम लोग को सेल साइड का प्लान करना है और हमारा सेल साइड का जो टारगेट रहेगा ये बॉक्स का बॉटम रहेगा। इससे नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन जोन है और इसके नीचे गया तो फिर ये बहुत ही गिर जाएगा, फिर ये इस गैप को फिल करने आ सकता है 22,910 का। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग को मंडे से इंट्राडे के लिए कैसे प्लान करना है एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो फ्राइडे की मार्केट थी पूरा ऐसा एक बॉक्स बना के गया था। तो हम लोग बॉक्स का टॉप और बॉक्स का बॉटम ऐसा पूरा एक बॉक्स बना दिए, दोनों मतलब टॉप और बॉटम लेके एक बॉक्स बना दिए हैं। अभी यहाँ पर करना क्या है एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अगर ये बॉक्स में अगर यहीं पर फ्लैट ओपन हुआ और बॉक्स का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया तो हमें लॉन्ग साइड का प्लान करना है। लॉन्ग साइड का जो हम प्लान करेंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा 25,770 का रहेगा। और अगर ये फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड में आया, बॉक्स का ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और यहाँ पर सेल एक्टिव हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,500, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,400 एंड थर्ड टारगेट रहेगा 25,300। ये टारगेट हम लोग कैसे निकालें, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम लोग मंडे को पूरा एकदम अच्छे से देख लेंगे टारगेट कैसे निकालते हैं या क्यों निकालें। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद इस बॉक्स में ही रहा तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं होगा हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। यदि ये गैप अप या गैप डाउन हुआ तो हमें क्या करना रहेगा एक बार देख लेते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ उसके बाद ये बॉक्स को रिटेस्ट करने आया या गैप को फिल करने आया, उसके बाद कोई कंफर्मेशन मिला तो लॉन्ग का प्लान करेंगे और टारगेट हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर अगर ये गैप अप हुआ उसके बाद फिर ये इसको रिटेस्ट करने आया, फिर गैप या फिर गैप को फिल करके रिवर्स हुआ तो हमें लॉन्ग का प्लान करना रहेगा और टारगेट हमारा ये सेम रहेगा ऊपर का। या फिर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इसको रिटेस्ट किया, गैप फिल करके रिवर्सल आया तो यहाँ पर भी हमारा डाउन साइड का हमें प्लान करना रहेगा कंफर्मेशन मिलने पे और टारगेट सेम रहेगा डाउन साइड में। बाकी निफ्टी में और कुछ दिख नहीं रहा तो हम लोग ज़्यादा एनालिसिस करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस करने से फिर वो मार्केट हावर में हम लोग को पोजीशन बनाने में प्रॉब्लम होगी, कौन से लेवल पे बाई करें या कौन से लेवल पे सेल करें। एक लेवल बोलेगा बाई करना चाहिए, दूसरा बोलेगा सेल करना चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एनालिसिस अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखेंगे हम लोग, उसमें भी सेम ऐसे एक बॉक्स बनाए थे। ऐसा एक बॉक्स बनाए थे जो बॉक्स के ऐसा माप के हम लोग एक बॉक्स बनाए थे। यहाँ से था कि बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो मूवमेंट आएगा, तभी ये कुछ इस लेवल के पास में था।
यहाँ पर या ये था, उसके बाद गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे आके वहाँ से अप साइड में पूरा खींच लिया। और यहाँ पर एक हावरली टाइम फ्रेम में एक ट्रेन लाइन थी नीचे से। हावरली टाइम फ्रेम में ये एक ऐसी नीचे से ट्रेन लाइन थी, और इस ट्रेन लाइन के पास से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर ये निकल ही गया। और यहाँ पर ये था हम लोग का हावरली टाइम फ्रेम में कि अगर ये बॉक्स को हटा देते हैं अभी, ऐसा हम लोगों ने एक यहाँ पर ऐसा एक बनाए थे, सपोर्ट जोन बनाए थे कि इस जोन में अगर ये गैप डाउन खुला और इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर अगर यहाँ से ये ऐसा यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया अप साइड में, कंफर्मेशन अगर डाउन साइड का नहीं आया अप साइड का आएगा, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 56,600 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 56,800, कुछ हमारा टारगेट रहेगा। हम लोगों ने ये देखा था पिछले वीक के लाइव एनालिसिस में, मतलब जो प्री मार्केट वीडियो था उसमें। सेम चीज़ यहाँ पर देखेंगे, वो जो था हमारा यहाँ पर कि यहाँ से आएगा और यहाँ से ये रिवर्स होगा, तो हमारा 56,300 और 56,800 का टारगेट रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखेंगे ये 56,800 और 56,300 से भी ऊपर आके ये 57,400 के आसपास क्लोज दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम में जो हमारा ट्रेन लाइन था, हम लोग इसको ऐसे ही मार्क करेंगे, और नीचे से देखेंगे एक ट्रेन लाइन आ रहा है, हम लोग इसको मार्क करके रखते हैं। और यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसा एक इस जोन को मिला के नीचे से, और ये रीटेस्ट लेवल को एक सपोर्ट जोन है, और नीचे से ट्रेन लाइन का भी वहीं पर आ रहा है सपोर्ट। तो यहाँ से अगर ये गैप डाउन खुला, एक मिनट दीजिए, यहाँ से अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, यहाँ से गैप डाउन खुला और इस जोन में आया, कुछ कंफर्मेशन मिला लॉन्ग का, तो हमारा यहाँ से बाई पोजीशन दोबारा एक्टिव होगा, और फर्स्ट टारगेट ये गैप लेवल रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये चैनल का टॉप रहेगा। अगर यहाँ पर अगर गैप डाउन खुला और ये डाउन साइड में आया, इस जोन के नीचे इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से नीचे आया, तो हम सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे, और सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 56,400 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 55,900, क्योंकि ये हावरली टाइम फ्रेम का जो ट्रेन लाइन है उसका ये बॉटम है, तो यहाँ तक आ सकता है। जब तक इस ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन रीटेस्ट नहीं होगा तब तक नीचे कोई बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। और यदि ये गैप अप ओपन हुआ, अगर मान लो यहाँ से ये डायरेक्ट इस जोन में ओपन हो गया, इस जोन में, तो यहाँ से अगर कोई कंफर्मेशन मिला तो हमें सेल करना है। फर्स्ट टारगेट गैप लेवल और सेकंड टारगेट ये ट्रेन लाइन और ये बॉटम रहेगा, और इसका ब्रेकआउट हो गया और ऐसा रीटेस्ट गया, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, यही रहेगा। उसके बाद अगर यहाँ से अगर डाउन साइड में कुछ रिवर्स नहीं किया, तो फिर अप साइड में जितना जाएगा आप ट्रेल करते हुए उसको ट्रेल कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पर ये जो जोन है, मैं एक बार दिखा दूँ आप लोग को अच्छे से। ये जो हम लोगों ने ये सर्कल मार्क किया है, ये जोन बैंक निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस जोन पे आने के बाद बैंक निफ्टी क्या रिएक्ट करती है, कैसा रिएक्ट करती है, उस पोजीशन को हम लोग वैसा बनाएंगे, मतलब वहाँ पर आने के बाद वैसा ही पोजीशन बनाएंगे। ये जो लेवल है 57,050, इस जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी में हमें अच्छा कंफर्मेशन देखना है, और जैसा कंफर्मेशन मिलेगा हमें उस साइड का वैसे ही पोजीशन बनाना है। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी में और कुछ है नहीं, तो हम लोग ओवर एनालिसिस करेंगे भी नहीं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए हमने जो पिछली प्री मार्केट में बनाया था, वहाँ पर आप जा के देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का बड़ा व्यू क्या है। बाकी अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग चैनल कमेंट में आप डाल देना, वो चीज़ हम मंडे को सीख लेंगे वो चीज़। और जो लोग अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लेना। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।